हेलो वेलकम ऑल टू माय न्यू वीडियो मास्टर डे ट्रेडिंग विद पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर। इस वीडियो में मैं पिवट पॉइंट्स और सीपीआर के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे हमें इनको चार्ट्स पर मार्क करना है और कैसे इनको यूज करना है। साथ में मैं आपको पिवट पॉइंट्स और सीपीआर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताऊंगा, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको मार्केट के लाइव चार्ट्स पर दिखाऊंगा कि मार्केट पिवट पॉइंट्स और सीपीआर के पास कैसे बिहेव करती है। ये देखने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखिए, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करता था, जैसे RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स। लेकिन जब मुझे पिवट पॉइंट्स और सीपीआर के बारे में पता चला तो मैंने इनके ऊपर प्रैक्टिस की और बैक टेस्ट किया इनको। तो बैक टेस्ट करने के बाद तब से ही मैं सिर्फ पिवट पॉइंट्स और सीपीआर को ही यूज़ करता आ रहा हूँ। मैं कभी कभी 8 EMA और 20 EMA को भी यूज़ करता हूँ, लेकिन आप जब भी मेरे चार्ट देखेंगे तो उन चार्ट्स पर आपको पिवट पॉइंट्स और सीपीआर हमेशा मिलेंगे। बिना इनके मैं किसी भी चार्ट की एनालिसिस नहीं करता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप पिवट पॉइंट्स और सीपीआर को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको पिवट पॉइंट्स और सीपीआर के बारे में बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ, फिर इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा और लाइव मार्केट के चार्ट्स पर दिखाऊँगा कि मार्केट इनके पास कैसे बिहेव करती है। पिवोट्स हम किसको बोलते हैं? पिवोट का मतलब होता है प्राइस के लेवल्स। हम अपने चार्ट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं पिवोट। ये जो लाइन है ये प्राइस का लेवल है। सीपीआर हम किसे बोलते हैं? एक लाइन पिवोट के ऊपर और एक लाइन पिवोट के नीचे, ये जो एंटायर रेंज बनती है इस रेंज को हम बोलते हैं सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि तीनों में से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो तीनों में से तीनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पिवोट भी, अपर पिवोट भी और लोअर पिवोट भी, ये तीनों ही लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है किसी भी लेवल से। आप जब भी मेरे चार्ट देखेंगे तो आपको हमेशा सीपीआर मेरे चार्ट पर मिलेगा। पिवट्स आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस ऑफ हाई लो क्लोज ऑफ प्रीवियस डे वीक मंथ। देखिए, पिवोट्स क्या है? पिवोट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है। आपको पता रहता है कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। आप अपनी ट्रेड को एडवांस में प्लान कर सकते हैं। एंड कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस, हम पिवोट को, सेंट्रल पिवोट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो प्रीवियस डे का हाईएस्ट लेवल होता है और जो लोएस्ट लेवल होता है वो, और जहाँ पे मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, वो इन तीनों का जो एवरेज होगा वो हमारा होगा सेंट्रल पिवोट। ठीक है। अगर आपको डेली पिवोट कैलकुलेट करना है तो आपको डेली हाई लो क्लोज का एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर आपको वीकली पिवोट कैलकुलेट करना है तो जो प्रीवियस वीक का हाई लो और क्लोज है उससे आपको वीकली पिवोट निकालना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए आज ये मार्केट की मूवमेंट ऐसे थी और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अगर हम कल के लिए पिवोट कैलकुलेट करेंगे तो जो ये हाईएस्ट लेवल है, ये जो लोवेस्ट लेवल है और जो ये क्लोजिंग लेवल है, इन तीनों का जो एवरेज होगा वो हमारा होगा सेंट्रल पिवोट। एक लाइन इसके ऊपर, एक लाइन इसके नीचे, ये हो गया हमारा सीपीआर, सेंट्रल पिवोट रेंज। ठीक है। जब हम सेंट्रल पिवोट कैलकुलेट करते हैं तो एक लाइन इसके ऊपर, एक लाइन इसके नीचे, ये हो गया हमारा सीपीआर। और जो इसके ऊपर जो लाइंस होती हैं और जो सीपीआर के नीचे लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं, ऊपर की लाइंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, और जो नीचे की लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं S1, S2 एंड S3। मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। और जो सीपीआर के नीचे की लाइन है इनको हम बोलते हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो आपको एडवांस में पता रहता है कि मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। आप अपनी ट्रेड को एडवांस में प्लान कर सकते हैं। ठीक है। पिवोट्स आर प्योरली ड्राइव्ड बाय प्राइस। जो एक और रीजन है, पिवोट्स मेरा फेवरेट टूल है, बिकॉज पिवोट्स आर प्योरली ड्राइव्ड बाय प्राइस। जो पिवोट्स की जो कैलकुलेशन होती है वो प्योरली प्राइस से होती है। पिवोट्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स
नोट लैगिंग इंडिकेटर्स लाइक MACD, बोलिंजर बैंड्स एटसेट्रा। पिवट्स जो है लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। लीडिंग इंडिकेटर हम किसे बोलते हैं? जो हमें एडवांस में सिग्नल दे, जो हमें एडवांस में बताए कि प्राइस की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो होते हैं हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स। और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जब प्राइस की मूवमेंट हो चुकी होती है उसके बाद हमें जो सिग्नल मिलता है उन्हें हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो पिवोट्स हमें एडवांस में बताते हैं, एडवांस में हमारे पास लेवल्स होते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट कर सकती है। ठीक है। पिवोट्स आर यूज्ड एंड ट्रस्टेड बाय बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूट्स, HNI एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो भी पिवोट्स पॉइंट को ही यूज करते हैं डे ट्रेडिंग में। और जो HNI होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हम किन्हें बोलते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स तो नहीं होते हैं लेकिन इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, वो भी पिवोट्स को यूज करते हैं। और इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी पिवोट्स को डे ट्रेडिंग में यूज करते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्मूला बताता हूँ पिवोट पॉइंट्स और CPR को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो सेंट्रल पिवोट रेंज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिवोट होता है चार्ट के ऊपर। आप मेरे जितने भी चार्ट देखेंगे आपको हर चार्ट पर CPR मिलेगा। सबसे पहले हम सेंट्रल पिवोट को कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल पिवोट को कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। प्रीवियस हाई लो क्लोज का जो एवरेज होगा वो हमारा होगा पिवोट पॉइंट या सेंट्रल पिवोट पॉइंट। ठीक है। और एक लाइन इसके ऊपर, एक लाइन इसके नीचे, ये हो गया हमारा CPR। ये जो रेंज है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। CPR एक स्ट्रॉन्ग लेवल है अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है। जब आप चार्ट्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है। और इसके ऊपर जो लाइंस है ये R1, R2, R3, S1, S2, S3। ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3। इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये है इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला R1, S1, R2, S2, R3, S3। तो जब हम इन सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है मार्केट की मूवमेंट का, कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करेगी। तो इन फॉर्मूलों से हम पिवोट पॉइंट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन हम CPR को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनके पास जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें खाली आपको ट्रेडिशनल पिवोट्स मिलेंगे, उसमें आपको CPR नहीं मिलेगा। तो CPR के लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन उसके लिए आपको डेली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और डेली आपको एक्सेल शीट अपडेट करनी पड़ेगी, फिर आपको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, जो आपको मार्केट के चार्ट्स प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। जो ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर सेक्शन है उसमें आपको CPR मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। CPR, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो आपको इंडिकेटर सारे ट्रेडिंग व्यू पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको बार बार डेली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सेल शीट में बार बार नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ना ही आपको चार्ट पर डेली ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको मार्केट के चार्ट्स पर दिखाता हूँ कि मार्केट पिवोट पॉइंट्स और CPR के पास कैसे बिहेव करती है। तो चलिए चार्ट्स देख लेते हैं। अभी आज 29 तारीख है और मार्केट क्लोज हो चुकी है। हम मंथ के स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। रैंडमली मैं आपको 10 से 12 दिन दिखाऊंगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है पिवोट पॉइंट्स के पास। ठीक है। तो चलिए दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। ठीक है। ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो 5 मिनट का है। आप मेरे जितने भी चार्ट देखेंगे उन पर आपको सभी पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिलेगा, क्योंकि मैं डे ट्रेडिंग में सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करता हूँ। सबसे पहले जो आप लाइन ये चार्ट्स पर देख रहे हैं मैं बता दूँ इनका मतलब क्या है। ठीक है। जो ये पिंक लाइन है, डॉटेड पिंक लाइन, ये जो लाइन है ये है पिवोट पॉइंट या सेंट्रल पिवोट। ठीक है। जो ये डॉटेड ब्लू लाइन है, बोल्ड ब्लू डॉटेड लाइन, जो ऊपर वाली लाइन है ये है अपर CPR, और जो ये नीचे वाली बोल्ड ब्लू डॉटेड लाइन है ये है बॉटम CPR। ठीक है। आप मेरे जितने भी चार्ट देखेंगे आपको सभी चार्ट्स पर ये देखने को मिलेगा। ये जो ब्राउन लाइन है, डॉटेड ब्राउन लाइन, ये क्या है? ये है प्रीवियस डे हाई। ठीक है।
अगर सीपीआर के ऊपर ये ब्राउन लाइन है तो इसका मतलब है प्रीवियस डे हाई पीडीएच, और अगर सीपीआर के नीचे ये डॉटेड ब्राउन लाइन है इसका मतलब है प्रीवियस डे लो पीडीएल। ठीक है, और जो ये रेड लाइन है सीपीआर के नीचे जो रेड लाइन है ये है स्पॉट 1 S1, ये जो दूसरी लाइन है ये है S2, और जो तीसरी लाइन ये है S3। ठीक है, और ऊपर में जो ग्रीन लाइन है सीपीआर के ऊपर जो ग्रीन लाइन है ये पहली लाइन है R1 रेजिस्टेंस 1, दूसरी लाइन है R2 रेजिस्टेंस 2 एंड सो ऑन। ऊपर आपको मिलेगा R3 R4। ठीक है, और एक जो ये कंटिन्यूस ब्लू लाइन है, डॉटेड ब्लू लाइन, कंटिन्यूस ब्लू लाइन, ये क्या है? ये है प्रीवियस वीक हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब है अगर हम चार्ट को देखें, अगर हम ये देखिए, अगर हम चार्ट को देखें थोड़ा छोटा करके, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन जो ऊपर है ये है प्रीवियस वीक हाई, और जो नीचे वाली ये लाइन है ब्लू लाइन ये है प्रीवियस वीक लो। ठीक है, आपको जहां भी ये डॉटेड ब्लू कंटिन्यूस लाइंस मिले इनका मतलब है प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो। जो ऊपर वाली लाइन होगी वो पिछले हफ्ते का हाईएस्ट लेवल होगा, और जो नीचे वाली ब्लू कलर की लाइन होगी उसका मतलब होगा प्रीवियस वीक का लोएस्ट लेवल। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जितने भी मैं चार्ट्स आपको दिखाऊंगा, जितने भी चार्ट्स पर हम एनालिसिस करेंगे, सभी चार्ट्स पर आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये पिंक लाइन है, सेंट्रल पिंक लाइन, ये हमारा है पिवोट पॉइंट या सेंट्रल पिवोट। ठीक है, जो ऊपर ब्लू बोल्ड लाइन है ये टॉप सीपीआर, और जो नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, ब्लू डॉटेड लाइन, ये है बॉटम सीपीआर। ठीक है, तो जो ये रेंज है ये हमारी हो गई सीपीआर। ओके, और जो ऊपर ब्राउन डॉटेड लाइन है ये है पीडीएच प्रीवियस डे हाई, जो नीचे ब्राउन डॉटेड लाइन है ये है पीडीएल प्रीवियस डे लो। जो नीचे सीपीआर के नीचे रेड लाइन है, रेड डॉटेड लाइन है, ये है S1 स्पॉट 1, ये S2 और ये S3। सीपीआर के ऊपर जो ग्रीन लाइन है ये है R1 R2 R3 R4। ठीक है, और जो ये ब्लू डॉटेड लाइन है ये है प्रीवियस वीक हाई एंड लो। आपको चार्ट पे दो लाइंस देखने को मिलेंगी, एक ऊपर और एक नीचे। अगर लाइन ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये जो लेवल है ये प्रीवियस वीक का हाई लेवल है, और अगर ये लाइन नीचे है, डॉटेड लाइन नीचे है, तो इसका मतलब है कि ये प्रीवियस वीक का लोअर लेवल है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो पीडीएच और पीडीएल होते हैं ये भी एक पिवोट्स की तरह काम करते हैं। देखिए जितने भी लेवल यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट पिवोट पॉइंट्स के पास कैसे बिहेव करती है और कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका डे ट्रेडिंग में। तो देखिए हम रैंडमली शुरू करते हैं। ये 3 दिसंबर का चार्ट है। जब मार्केट ओपन होती है तो पहली ग्रीन कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल। तो आप क्या करते हैं कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ठीक है, और आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इसके नीचे रखेंगे। अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो आप कहीं सेंटर में यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो गई। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर यहाँ भी लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिवोट पॉइंट्स का और सीपीआर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये देखिए, अगर आपने अपने चार्ट पर पिवोट पॉइंट्स को प्लॉट किया होता तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक डेली पिवोट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आप प्लॉट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई और आपका स्टॉप लॉस जो था ये हिट हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आप सोचते हैं कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो हमेशा मार्केट मेरे उल्टे ही दिशा में चलता है, हमेशा मेरे अपोजिट साइड चलता है और मेरा हर बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यही रीजन होता है कि हम पिवोट पॉइंट्स को अपने चार्ट पर प्लॉट नहीं करते, हम रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट ने जैसे यहाँ से रिजेक्शन लिया, कहाँ पे सपोर्ट लिया? प्रीवियस डे हाई पर, और इवन उससे पहले एक बार इस पिवोट पर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस किया है। ठीक है, और एग्जैक्टली बिल्कुल सेम पिवोट पॉइंट्स के ऊपर ही। तो आप समझ पा रहे हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर हम पिवोट पॉइंट्स को पहले ही अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखेंगे तो हमें मार्केट की मूवमेंट का आइडिया होगा और हम एक अच्छे
लेवल पे ट्रेड ले सकते हैं। अगेन मार्केट ने कहाँ पे मूव दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आने के बाद भी ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर लिया है, बॉटम सीपीआर पर, और यहाँ पे कहाँ पर लिया है, टॉप सीपीआर पर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इन तीनों लेवल्स में से कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो मैं यही बोलता हूँ कि तीनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट किसी भी लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट फिर कहाँ पे आया, सपोर्ट 1 पर। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया बॉटम सीपीआर पे, और फिर कहाँ पर सपोर्ट लिया, पीडीएल पर, एग्जैक्टली पीडीएल पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया बार बार, एक बार फिर यहाँ से ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो पिवट पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली वो कैसे काम करते हैं, कैसे मार्केट नीचे की तरफ आया और एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट लिया है, पिवट पॉइंट के ऊपर। अगर आपके चार्ट पे पिवट पॉइंट्स नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, कहाँ से रिवर्स हो सकती है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। जब सीपीआर के पास गई तो कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली बॉटम सीपीआर पर। तो ये जो तीनों लेवल्स हैं, तीनों ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर सकती है। सीपीआर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल पिवट यूज करते हैं तो आप जो ये ब्लू डॉटेड लाइन्स हैं ऊपर और नीचे, टॉप सीपीआर बॉटम सीपीआर, ये आपको उसमें नहीं मिलती हैं, तो आपको नहीं पता लगेगा अगर मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाए तो आप सोचेंगे कि मार्केट ने तो पिवट को टच भी नहीं किया और यहाँ से रिटर्न हो गई। तो सीपीआर का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एग्जैक्टली कैसे नाइसली यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। जब भी सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर कहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, इस पिवट के पास। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से रेजिस्टेंस एक बार फेस किया, फिर नीचे की तरफ आई मार्केट। तो जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, हम रैंडमली कोई भी चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए 7 तारीख का, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, जब मार्केट ओपन हुई थी तो एक बार नीचे की तरफ आई थी और कहाँ पे एग्जैक्टली टॉप सीपीआर पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे मार्केट ने हर्डल फेस किया, इस पिवट पर फिर हर्डल फेस किया, और यहाँ पे देखिए कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। सपोर्ट लेने के बाद फिर नेक्स्ट पिवट को टच किया और नेक्स्ट पिवट को भी ये क्रॉस नहीं कर पाई। ये देखिए नाइसली, ये सिर्फ और सिर्फ डेली पिवोट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेली पिवोट्स हैं। ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, मार्केट इसी फ्रेम में घूमती है, और फिर से जब मार्केट नीचे आएगी तो एग्जैक्टली डेली पिवोट के ऊपर ही यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। हाउ नाइसली। आई होप कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि मार्केट पिवट पॉइंट्स के पास कैसे बिहेव करती है, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है डे ट्रेडिंग में। ये देखिए 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर को यहाँ पे जब मार्केट ने पिवट को ब्रेक किया, सीपीआर को ब्रेक किया, फिर एग्जैक्टली सेंट्रल पिवट पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर कहाँ से मार्केट रिटर्न हुई वापस, पीडीएल से। ये क्या है, प्रीवियस डे लो है। और मार्केट जब ऊपर की तरफ हुई तो कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अपर सीपीआर पे। फिर मार्केट नीचे आई, एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश की थी और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, बॉटम सीपीआर पे। कहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट 1 पर। तो ये डेली पिवट्स है। आई होप ये चार्ट्स देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि पिवट पॉइंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 13 तारीख को, अगर यहाँ पे पिवट पॉइंट नहीं होते तो आप क्या करते, पहली ट्रेड पे लॉन्ग ट्रेड लेते और मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न हो गई। यहाँ पे एक बार फिर सपोर्ट लिया वीकली पिवट पे, तो फिर इस वीकली पिवट को जब ब्रेक किया तो कितना नाइस मूव दिया नीचे, और नीचे भी जाने के बाद मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली डेली पिवट के ऊपर। और नीचे जाने के बाद एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, कहाँ पर, बॉटम सीपीआर पर। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस किया, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई पर। यहाँ पर नीचे कहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट 1 पर। तो ये जो मार्केट की मूवमेंट है आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि मार्केट मूव कैसे करता है। ठीक है, ये देखिए 15 तारीख को मार्केट की मूवमेंट क्या है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट है, और सीपीआर से लेके प्रीवियस डे हाई तक ये मार्केट की सिर्फ रेंज है। एक बार यहाँ पे टच किया लेवल, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे,
एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो इस जो ये CPR की रेंज है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर आप ट्रेडिशनल पिवोट चूज़ करते हैं CPR के बजाय, मान लीजिए अगर आप ट्रेडिशनल पिवोट चूज़ करते हैं ये ऐसे, तो क्या होता, जैसे ही इसने ये लो को ब्रेक किया, ये पिवोट पे सपोर्ट लिया और इस रेड कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस रेड कैंडल पे यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिवोट को ब्रेक कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया पिवोट को। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गई। अगर आप यहाँ पे CPR लगाते तो आपको पता चलता, आपको पता रहता कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस जा सकती है और आप शॉर्ट ट्रेड नहीं लेते, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो ट्रेडिशनल पिवोट्स की बजाय CPR लगाने का आपको ये बेनिफिट मिलता है। ये देखिए यहाँ से इसने बॉटम CPR से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ गई। अगर आप ये लगाते CPR अपने चार्ट पर लगाते तो आप ये शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे नहीं लेते। चलिए और चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए 16 दिसंबर का चार्ट है। ये यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिख रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप जितने भी चार्ट देखेंगे सब पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिलेगा। ये पहली 5 मिनट की जो रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई और कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली टॉप CPR पर। उसके बाद यहाँ पे CPR के अंदर ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर ये देखिए कहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर। ये देखिए एग्जैक्टली फिर कहाँ पर, S2 पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर गई। फिर यहाँ पर कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, एग्जैक्टली PDL पर। तो पिवोट पॉइंट्स के पास मार्केट ऐसे ही मूव करती है, ऐसे ही बिहेव करती है। अगर आप पिवोट पॉइंट और CPR को यूज करते हैं डे ट्रेडिंग में तो आप एक एज हासिल कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं डे ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको पता रहता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, ठीक है। अब 17 तारीख को देखिए, मान लीजिए मार्केट में शायद कोई बैड न्यूज़ थी तो मार्केट ओपन होते ही एक क्रैश हुआ, एक डाउनफॉल आया। उसके बाद एक बार मार्केट ने ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, ठीक है, मार्केट ने ट्राई किया था एक बार ऊपर जाने के लिए, तो कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर, इस लेवल पर। मैंने आपको बताया था जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है फिर वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मार्केट ने 2 बार ट्राई किया था इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आई। और एग्जैक्टली कहाँ पे मूवमेंट किया मार्केट ने, नेक्स्ट सपोर्ट पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब ये सपोर्ट नीचे ब्रेक हो गया तो फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये सभी चार्ट्स थे जो मैंने आपको दिखाए। आप रैंडमली कोई भी चार्ट देख लीजिए, किसी भी दिन का चार्ट देख लीजिए। ये देखिए 22 तारीख का चार्ट है, सेम इसमें वही सिनेरियो बन रहा है। अगर आप चार्ट नहीं लगाते, सेम वही सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पे पिवोट पॉइंट्स यूज़ नहीं करते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेते और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सेंट्रल पिवोट पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे डेली पिवोट पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ फिर से डेली पिवोट पे रेजिस्टेंस फेस किया, और जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो कहाँ पर लिया, टॉप CPR पर। अगर आप ट्रेडिशनल पिवोट यूज़ करते तो आपको नहीं पता चलता कि यहाँ से मार्केट ने क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि पिवोट पॉइंट तो यहाँ पर है। जो आप ट्रेडिशनल पिवोट यूज़ करते तो उसमें ये टॉप CPR और बॉटम CPR नहीं होते। शायद आपको ये चार्ट देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि पिवोट पॉइंट्स और CPR कितने इंपॉर्टेंट है डे ट्रेडिंग में, और आप इनको यूज करके कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पिवोट पॉइंट, CPR और प्राइस एक्शन पर बेस्ड 12 से 15 जो मेरे सीक्रेट पैटर्न्स हैं वो मैं अपने वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ अपने वेबिनार्स में डिस्कस करता हूँ। कहाँ पर हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। और मेरे नेक्स्ट वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।